जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ये आ रहे थे कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर केस है तो हमारी सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई हमारा केस पेंडिंग है तो जॉब लगेगी नहीं लगेगी। देखो यार, ये पेंडिंग वाले केस का तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप उनसे देख के आपकी सॉल्यूशन देख सकते हो। एक चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर क्रिमिनल केस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के ऊपर भी कोई भी झूठी एफआईआर कर सकता है। सो अगर आपके पेरेंट्स के ऊपर केस है और आपके ऊपर केस नहीं है तो आपकी सरकारी नौकरी में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, अगर आपके ऊपर आपके पेरेंट्स के ऊपर केस है, साथ में आपका नाम भी इन्वॉल्व है केस के अंदर, तो वो केस आपको ख़त्म करना पड़ेगा, आपको एक्यूटल होना पड़ेगा, बाइज्जत बरी होना पड़ेगा, या आपको हाई कोर्ट से उस केस को केस कराना पड़ेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका केस ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसको मेंशन करिए, अगर वो पूछेंगे वहाँ पे तो मेंशन करिए, तो कभी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे जलेंगे, आपकी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उठपटांग एक्टिविटी करेंगे। हद से ज़्यादा तब गिर जाते हैं जब आपके ऊपर वो एफआईआर कर देते हैं। अगर एफआईआर हो जाए तो तुरंत उसको कोशिश करें कि उसको हाई कोर्ट से केस कराएं, या फिर अगर वैसे तो एफआईआर इतनी आसानी से होती नहीं है, अगर फिर भी हो जाती है एफआईआर, अगर आपने कोई क्राइम करा है तो ऑब्वियस सी बात तो होगी। अगर आपने क्राइम नहीं करा हुआ है तो इतनी आसानी से एफआईआर नहीं होती है। सो वो सारी चीज़ से बच के रहें। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वेदर यूपीएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो भाई एफआईआर वगैरह इन सब से बच के रहें, क्योंकि दिक्कतें होती हैं। मेरे को देख लो, मेरा लगभग 2-2.5 साल की सैलरी और फिर केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केट कोर्ट में कितना खर्च हुआ होगा, मेंटल डिप्रेशन और दुनिया भर की चीज़ें फेस करी है। तो एक छोटी सी एफआईआर कोई ने जानबूझ के कर दी इंटेंशनली, और उसके चक्कर मुझे इतना सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही है आज भी। तो एक छोटी सी एफआईआर आपकी पूरी लाइफ को एक्सपोइल कर सकती है। मेरे जैसे बंदे तो क्या यार, सपोर्ट ठीक ठाक था, हिम्मत बहुत ज़्यादा थी, तो डबल से खड़े हो गए। नहीं तो हमारे साथ का एक दिवाकर है, उसके खुद के सगे चाचा ने उसके ऊपर एफआईआर करी थी, वो केस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वो बंदा टर्मिनेट तो हुआ साथ ही साथ, और ना भी वो दूसरी जॉब कर सकता है ना कुछ कर सकता है। और उसकी हाल ये हो गई कि यार मतलब क्या बता सकते हैं, मतलब एक बंदा जो फील करके गया सरकारी नौकरी को, 5-7 महीने फील करके गया, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आपको फेस कराती है। तो बच के रहें, सबसे बड़ी बात तो किसी से फालतू ना उलझे, और तैयारी करो तो शांति से करो, किसी को बताओ मत ज़्यादा। कोई एग्ज़ाम क्लियर भी होता है तब भी मत बताओ, क्योंकि आपसे खुश होने वाले कम, आपसे चलने वाले बहुत ज़्यादा है। तो ये बात ध्यान रखें, इनको नोट करके रखें और अपनी तैयारी पे फोकस करें, सिलेक्शन लें। उसके बाद जब आप वर्दी पहन के जाओगे या जो भी आप जॉब में रहोगे उसका आईडी कार्ड लेके जाओगे तो दुनिया को पता चल जाएगा। दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे इन सब चीज़ों से बच के रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो, सिलेक्शन लो।